Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Morning, Good morning, sir. sir. So yeah, guys, again, FMCG and autos are in focus, everything going on around GST cuts, and overall, if you see that the prices have declined by almost from 65,000 to 8 lakhs. 8 lakh is for the luxury vehicles. Even the BMW and your Mercedes sales have declined. So now the question comes that which company should you focus on? Should we focus on the entire everything in the automobile sector, or the specific companies that we should focus on? Okay, now here the clear winner looks Maruti because of the low end vehicles. But at the same time, Honda is also there. At the same time, Tata Motors also makes a huge portion of the passenger vehicles. But if you look at the overall picture, Tata Motors don't have uh, 80% of the revenues come from JLR, whereas only 20% comes from the passenger vehicle segment. So now, in the FMCG part, okay, Vignesh has written a news. Vignesh, can you present this news? Yes, sir. Okay. Sir, can I start? Yeah, Vignesh. Okay, sir. Good morning, sir. So today is news about FMCG. So this news is very short, but this is news based upon prices and mainly uh, industry says that they have holding inventory for 2 to 3 months for the old prices, and the new prices will come in the October end. So, what are they saying? New prices will change approximately means as per the GST cuts, but price range between 5 to 20 rupees they are not changed because of the coinage issue, and government is likely to allow FMCG company to use stickers. They are previously used in 2017 means the GST reforms have happened. So that is the news based upon. विघ्नेश वापस बोलो. क्या है? What is the crux of this news? क्या इससे एंड गोल क्या है? What is the end goal? सर एंड गोल ये सर ओल्ड स्टॉक है वो क्लियर कर रहे हैं डीलर्स एंड डीलर्स जो ऑन एन एवरेज 15 to 20 डेज का इन्वेंट्री रखते हैं वो नहीं रख रहे, मतलब अभी वो नीड आएगा वैसे ही इन्वेंट्री रखेंगे क्योंकि अभी तक प्राइस बराबर एडजस्ट नहीं हुआ है एमआरपी के हिसाब से. हम्म. देन 5 to 20 रुपीज के सेगमेंट में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे हम्म. एंड ये अक्टूबर में मतलब अक्टूबर तक होएगा न्यू प्राइस एडजस्टमेंट, तो ये स्टिकर यूज करके जो ओल्ड इन्वेंट्री है वो निकाल देंगे ऐसा. तो अपना सेल्स का मीन्स ये क्वार्टर्स में नहीं नेक्स्ट क्वार्टर में इंक्रीज होने को दिखेगा. तो अक्टूबर सेकेंड हाफ के बाद से वो बूम चालू होगा मीन्स ऐसा. सो कल भी हमारा एक न्यूज था कि इन्वेंट्रीज डेज कम हो गए. करेक्ट. कल भी एक यस न्यूज सर. हमने लिखा था. सो व्हाट इज द पर्पस इज, व्हाट डज दिस न्यूज रिलेटेड टू? जो ओल्ड स्टॉक है दैट दे आर सेलिंग ऑफ एंड दे आर नॉट बाइंग एनी न्यू स्टॉक. कौन? डीलर्स. ओके, ऑब्वियसली व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्राइस चेंज एंड उन पे सब कुछ पैकेजिंग के प्राइसिंग सबके चेंज होंगे. अब ना यू आर सेइंग दैट आज न्यूज में क्या अलग था, तो सब ऐसे बोला ना विघ्नेश सर, आज न्यूज में क्या अलग था कि सर 5 और 10 रुपए के जो प्रोडक्ट्स है उस पर कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, उसके बड़े जो प्रोडक्ट्स है उस पर चेंजेस होने वाला है. करेक्ट, ये लिखा ना यहाँ पे. द हाँ हाँ एग्जीक्यूटिव. हाँ सर, वो 5 to 10 रुपीज वाला नॉन फाइव टू वेट. टेन रुपीज वाले दे वोंट चेंज, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. प्रॉब्लली उसके जो ऊपर है 20 रुपए के ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स है उस पर देयर विल बी एन इम्पैक्ट एंड वो इन्वेंट्रीज कम होंगी. तो तुम भी अगर जाते हो कोई शॉप में तो शायद से ये हफ्ता तुमको तुम्हारे इन्वेंट्रीज मिलेंगे नहीं बिकॉज ऑफ द. अभी इसमें अच्छा, नाउ व्हेन वी लुक एट द एनुअल रिपोर्ट और मे बी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में ऐसे होगा कि इन्वेंट्रीज कम हो गए. सो इट इज नॉट ऑलवेज अ बैड साइन कि इन्वेंट्रीज कम हो गए. देयर इज अ रीजन, इकोनॉमिकल रीजन, कि उसके वजह से इन्वेंट्रीज कम हो गए. तो उसका शायद से इन्वेंट्री डेज भी पूरे ये साल में इम्पैक्ट होगा, जो हम इन्वेंट्री डेज बोलते हैं, डेज ऑफ इन्वेंट्री. सो ये समझ के चलना कि इस बार डेज ऑफ इन्वेंट्री कम होंगे. तो डेज ऑफ इन्वेंट्री कम हो गए इसका मतलब ये नहीं कि इट्स अ गुड साइन, बिकॉज वो कम इसके लिए हुआ है बिकॉज प्रोडक्शन ही नहीं किया था. वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ना सर. एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से. तो obviously that fundamental will not, that reason will not have any fundamental impact on our financial statements. तो ये ऐसे लिंक होते हैं चीजें, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से.
हमको पता है कि ना जब हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे ये सब कंपनीज का, तो इस बार खराब ही आएंगे रेशियोज। या अगर इन्वेंट्री डेज कम हो गए तो इसका मतलब ये नहीं ना कि सच में कंपनी ने कुछ अच्छा किया। दैट इज वन ऑफ द इकोनॉमिकल रीजन। कल भी वही था। कल भी न्यूज में यही था कि डीलर इन्वेंट्रीज कम हो गए। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना तुमको कि अरे कम कैसे हो गए, बढ़ने चाहिए इन्वेंट्रीज तो लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे अभी। क्या डीलर्स बाय ही नहीं कर रहे? डीलर्स बाय नहीं कर रहे, ऑब्वियसली कंपनीज प्रोड्यूस नहीं करते, बिकॉज इट इज एफएमसीजी। एफएमसीजी में तुम ज्यादा टाइम प्रोड्यूस करके रख नहीं सकते। तो अगर तुम एक बिजनेस, तुम्हारा अगर ना बिस्किट बनाने का बिजनेस है, तुम ये सिनेरियो में क्या करते? प्रोडक्शन बढ़ाते या कम करते? नहीं सर, मैं फिलहाल प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो डाउन पे रखना है। या थोड़ा सा स्लो डाउन क्यों पे मीन्स कर। एक बार वो क्लियर नोट, मतलब इसमें भी दिखा है कि एक बार नोटिस अभी फ्यू डेज में वो क्लियर कर देंगे, मतलब क्या है, तो उस हिसाब से एमआरपी डिसाइड करना पड़ेगा। तो कहना से तुम्हारा सेल्स भी ये सब का गया फिर? हाँ, वही मीन्स ये कहने का था कि अक्टूबर में अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये अक्टूबर भी निकलेगा तो अपन बोलते हैं कि नेक्स्ट नवंबर में अपना सेल्स इंक्रीज हो। या तो लिखा ही है, इट्स फर्दर said that the early mid or October consumer will start seeing reduced prices on the FMCG products। तो तब तक तो probably है ना, नए प्रोडक्ट्स पे वो प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च ही नहीं करेगा मार्केट में। हाँ, वो ओल्ड इन्वेंट्री क्लियर कर लेंगे हाई प्राइस सेगमेंट में वो इन्वेंट्री क्लियर स्टिकर यूज करके। सी करिए। और ये 5, 10, 15 रुपीज के जो प्रोडक्ट्स है वो क्या, वो इतना फर्क नहीं पड़ता वो प्रोडक्ट का। तो तुम वो प्रोडक्शन लाइन चालू रखोगे जो हाँ बड़ा सर, है। वो चर्निंग क्लियर रहेगी। करेक्ट। तो ये तुमको लिंक करना ना, क्योंकि कल मैंने जब पूछा था तो कल मैं भी कंफ्यूज था कि ऐसा कैसा होगा कि इन्वेंट्री से बढ़ने चाहिए, कम क्यों हो रहे हैं। सर, कल जो था न्यूज उसमें ये भी था कि स्मॉल प्राइस जो पैकेट्स हैं उनके प्राइसेस नहीं इंक्रीज और डिक्रीज होंगे, बट यूनिट्स दे विल इंक्रीज सर, सो दैट लाइक दैट दे विल टैकल द स्मॉल पैकेट्स। स्मॉल पैकेज, यस। यस। तो जैसे एवरी टाइम एवरीथिंग इज लिंक्ड। सो विघ्नेश से तुम अगर इफ एनी अदर्स आर डूइंग ऑटोमोबाइल, सॉरी, एफएमजीजी का करोगे, और तुम बोलोगे अचानक से सर रेशियोज डिक्लाइन हो गया, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस वो रेशियोज डिक्लाइन ही होंगे इस बार। एंड सेल्स भी फ्लैट ही होगा Q2 में, क्योंकि उसका ये ऑलमोस्ट ही सितंबर का महीना ऑलमोस्ट चला जाएगा बिकॉज ऑफ दैट प्राइस जीएसटी के लिए। तो ये मत बोलना कि सर Q1 Q इंक्रीज हो गया, या ऐसा भी मत बोलना। पता है अभी इस बार एफएमजीजी तुम सेक्टर देखोगे तो विल ईयर ऑन ईयर मैटर दिस टाइम? ईयर ऑन ईयर और कंपेरेबल होगा लास्ट ईयर और दिस ईयर? नो सर। कंपेरेबल ही नहीं होगा। प्लस Q2 भी कंपेरेबल नहीं होगा। Q2 क्यों कंपेरेबल नहीं होगा? Q2 में एक महीना तो पूरा चला गया अभी एफएमजीजी वाला, एफएमजीजी और ऑटोस का। कि लोग नहीं ले रहे ना, तुम जाओगे लोगे क्या गाड़ी अभी? गाड़ी तो लोगे, एफएमजीजी फिर भी एक बार ले लोगे। 10-15 रुपए का इतना फर्क नहीं पड़ता तुमको। 100 रुपए का भी फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और गाड़ी लोगे क्या अभी? कल लेना है तो। नो। कार, तो जितने भी जीएसटी के इम्पैक्ट हुए हैं, जितने भी जीएसटी चेंज हुए, तो प्रॉब्ली वो सबके सेल्स ये महीने में दे विल बी डाउनफॉल। तो इट इज नॉट अ बैड साइन कि सर प्रॉफिट कम आ गया है, सेल्स कम हो गए, कि Q2 अभी खत्म होगा सितंबर में। ओके, तो ये सब तुम्हारे रिपोर्ट्स पे आने चाहिए ये चीजें। दैट इज सर वाई वन डाउट। इस पेपर में। हाँ सर। जब ये सेल्स कम होता है, प्रॉफिटेबल कम होता है, जनरल केस में कंपनी रिकमेंडेशंस में होल्ड करने का सजेस्ट करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट करते हैं, या एड ऑन डिप सजेस्ट करते हैं? नहीं नहीं अजय, नहीं तो ये दिस इज अ गुड न्यूज ना कि सेल्स बढ़ने वाला ना आगे। सो इट इज ऑलवेज अ 1 ईयर 2 ईयर फोरकास्ट। मतलब ये 2 साल बाद क्या होने वाला है उस पे रिपोर्ट्स होते हैं। तो अगर तुमको लगता है 2 साल बाद सेल्स नहीं बढ़ेगा तो आज होल्ड या तुम सेल दो, बट सेल्स तो बढ़ रहे हैं ना, आज नहीं हो रहा है ऐसा। ओके, मतलब सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर जीएसटी के इम्पैक्ट की वजह से सेल्स और प्रॉफिट थोड़ा डाउन हुआ है, तो उस पे वहां पे एड ऑन डिप्स या नहीं करना, होल्ड का रिकमेंडेशन देते हैं ना, वो मतलब। कुछ आई एम जस्ट ट्राइंग कि वो लोग जब एनालिसिस करते हैं या फोरकास्ट करते हैं तो उसमें उनका थिंकिंग कैसे रहता है और कौन से न्यूज को कैसे जजमेंट लेते हैं? मतलब से आज तुमको अगर किसी को एडवाइस करना है कि कोई स्टॉक लेना है, ठीक है, एफएमसीजी में, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि सर ये सितंबर में सेल्स डिक्लाइन हो गया तो स्टॉक बेच दो। सर सितंबर छोड़ो, आगे देखो 1 साल बाद जीएसटी कट के वजह से कितना सेल्स होने वाला है, तो आज ही स्टॉक बाय करो। तो तुम देखोगे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सितंबर, इट इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर 1 ईयर, कि 1 साल बाद ग्रोथ होगा। देखो मारुति का स्टॉक अभी बढ़ गया 10%, आज कुछ हुआ है क्या? आज किसी ने गाड़ी ली है? इट इज नो। एक्सपेक्टेड कि वो 1 साल बाद ग्रोथ होगा, या 2-3 महीने बाद ग्रोथ होगा। तो कभी भी शॉर्ट करेक्ट। टर्म इम्पैक्ट्स नहीं होता है।
शॉर्ट टाइम पे क्या हो गया, तुमको लगता है चलो ना अभी लेट्स से ट्रम्प कुछ बोलता है, एग्जाम्पल अभी जैसे फार्मा की, इफ यू आर ट्रैकिंग फार्मा, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट ट्रम्प इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टैरिफ किधर Q2 Q3 में या नेक्स्ट ईयर, तो आज से ही स्टॉक्स गिरने चालू हो जाएंगे, या यू विल सजेस्ट राइट। कि बेच दो, क्योंकि जब तक इस पे क्लैरिटी नहीं आता है एंड तब तक एक्चुअली एक साल बाद आएगा, तब तक ऐसा होगा कि सब सिचुएशन विल बी सेटल डाउन, फिर उसके बाद तुम्हारा एनालिसिस चालू होगा कि अभी टैरिफ तो सेटल डाउन हो गए, अभी आगे क्या। मतलब अभी मैं बोलूंगा जैसे मारुति 10% बढ़ गया, ठीक है, तो जीएसटी का इम्पैक्ट उस पर ऑलरेडी आ चुका है, अभी तुम मारुति लेने जाओगे तुम पागल हो, जस्ट बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन जीएसटी। तो तुम अज्यूम करो कि सर मारुति के सेल्स अभी बिकॉज ऑफ जीएसटी कट बढ़ गए, उसका प्राइसिंग हो गया, अभी आगे क्या। तो मारुति ने वो विक्टोरियस लॉन्च किया, उसमें उसके सेल्स बढ़ेंगे क्या। तो वी विल टॉक नाउ अबाउट वॉल्यूम्स, कि वॉल्यूम्स कितने से ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो वो फिर वो वैल्यूएशन का पार्ट आता है। राइट। ओके, तो वो अलग बात है, बट अभी अगर बोलना है ऑब्वियसली मारुति इज अ गुड, क्योंकि आज मैंने चालू ही वो उससे किया कि मारुति इज अ बिग बिग बेनिफिशियल ओवर ईयर, बिकॉज उसमें सबसे लो एंड वेरिएंस है, बट वो अभी हमको ट्रैक करना है आगे जाके कि सच में ऐसा हो रहा है क्या, वरना पता चले बीएमडब्ल्यू सस्ता हो गया तो लोग बीएमडब्ल्यू खरीद रहे, मारुति किसी को खरीदनी नहीं है, सस्ती हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। सर धनंजय, यू ऑल्सो रोट द सेम थिंग, एनी टू ऐड ऑन? यस सर, एक ये न्यूज़ एक्स्ट्रा थी कि जो सर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है ना, उसके वो मीन्स हायर टैक्स्ड इन्वेंट्री है। तो मतलब गवर्नमेंट और एसोसिएशंस और यूनियंस जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को कह रहे हैं, मीन्स दे आर टेलिंग मैन्युफैक्चरर्स टू मीन्स एब्जॉर्ब द लॉस इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ट्रेडर्स हाँ, टू ऑब्जर्व देयर लॉसेस। लॉस। तो आई थिंक ये भी महिंद्रा ने भी आज दे हैव कमेंटेड। यस सर, महिंद्रा ने भी कमेंट किया है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स का पूरा मीन्स लॉस अब्जॉर्ब बोलोगे, किया है। इंग्लिश में बोलोगे क्या है? महिंद्रा का आइडिया नहीं है बट एफएमसीजी का है। हाँ बोलो, बोलो सर, इंग्लिश में बोलो। Okay, okay, sir. So, as means in coming days, there is an uncertainty because of price adjustment. नहीं, So, this धनंजय, your heading should always start with what is important. What are you telling me today? okay. Yeah. So, FMCG industry is basically bracing for the GST 2.2 transactions. Traders are reducing inventory by 70%, and manufacturers are asked to absorb losses on higher taxed inventory. So, Yeah. so due to fresh uncertainty looming in the coming future, distributors and retailers are pressing manufacturers for support through credit notes, price protection, and inventory adjustment to avoid short-term losses. Adding to this, to reduce risk, traders have already already reduced their inventory levels to just 5 to 6 days instead of usual 15 to 20 days, and are also holding back the fresh purchases till the new MRPs are clarified. MSME Sorry, go ahead. Yeah, MSME means small and small and medium manufacturers are particularly vulnerable because they don't have the capacity to absorb these losses. While the higher major FMCG firms are are expected to absorb the losses due to higher taxed inventory. While the companies are bullish in long-term futures due to reducing prices driving the higher consumption, their incoming weeks will be a period of disruption and volatility. Because of this, the companies are focusing on protecting the supply chain and ensuring the benefit reaches consumers quickly. Manufacturer, sorry, supply chain का क्या बोला तुमने धनंजय? Sorry. So because if distributors are not able to absorb the losses or they will see higher losses, there will be loss of logistics for FMCG sector. Because maybe अगर कुछ ज्यादा ही issue आ जाता है कुछ distributors को, they will go out of business. Okay, so because of this, the major FMCGs are going to help in stabilizing the supply chain.
Okay, okay. So guys, let me rewind this. You know, though obviously those were not a part of the sessions before. From the last 6 months, let's say from January, 9 months हो गए. We are, मतलब I am personally tracking FMCG sector और जो भी classes हुए हम FMCG की बात करते मेजरली. सिर्फ कंपनीज अलग थे. टाटा कंज्यूमर्स था, इमामी था. Now what has happened लास्ट इतने सालों से ना हमने क्या देखा था कि अर्बन एरियाज में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है. एंड तुमने अगर ध्यान दिया होगा ना तो अभी हम काफी सारे स्टार्टअप्स प्लेयर आ गए. तुम अगर स्विगी जोमेटो भी खोलो तो काफी सारे नए प्रोडक्ट के ब्रांड मतलब बिस्किट्स आते हैं या फिर नो शुगर आती है. काफी नए नए ब्रांड्स आए. एग्री. टाटा एंड HUL अभी इट इज नॉट, दे आर नॉट द वन ओनली लीडिंग इट. करेक्ट. बाकी सारे प्लान है. तो इससे क्या हुआ था, पीपल वेर फोकस टू बाय. अगर तुमको क्विक कॉमर्स से कुछ लेना तुमको हमेशा एक नया प्रोडक्ट मिलने का एंड यू आर ओके विद इट. सस्ते में भी था एंड क्विकली आ जाने का. एग्जाम्पल आई विल गिव यू. माई वाइफ ड्रिंक नेस्ले की कॉफी. ओके. अभी क्या है, कितने बार ना नेस्ले की कॉफी होने की नहीं इंस्टामार्ट पे, तो ना कोई अलग ब्रांड की कॉफी होने की. एंड शी वाज ओके टू बाय कि मुझे कॉफी पीना था. और मे बी काफी सारी ऐसी चीजें जो वी आर ओके, मतलब बिस्किट्स है, मुझे ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे सनफिस्ट ही खाना है या मुझे जरूरी नहीं कि मुझे बॉर्बन ही खाना है. तो ये ऐसे चीजें चेंज हो रही थी. एंड ऑब्वियसली इफ यू आर लाइकिंग सम अदर बिस्किट्स तो पीपल वेर ना, वो अभी आजकल आया ना हेल्थ कॉन्शियस बिस्किट्स, फिर मोर वो सीरियल्स आए, ओट्स आए. तो अभी कॉर्नफ्लेक्स लोग कम खाते हैं कंपेयर टू अभी ओट्स खाते हैं ज्यादा. तो ये सब इंडस्ट्री में हो रहा था. तो इससे क्या हो रहा था, FMCG तो बिग FMCGs वर हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट. तो ओवरऑल 6 महीने से FMCG सेक्टर चला ही नहीं है ना. विद दिस डिस्ट्रप्शन अभी जो छोटे छोटे प्लेयर्स, स्टार्टअप प्लेयर्स थे, ये क्या न्यूज है कि बिकॉज ऑफ दैट चेंज, यहाँ पे भी आज महिंद्रा ने बोला है कि जो सेस ऑलरेडी महिंद्रा ने भरा है गाड़ियों पे, जो ऑलरेडी है ना सोल्ड आउट हो चुके डीलर्स को, तो डीलर्स ने अज्यूमिंग ऑलरेडी पैसे दे दिए. देखो तुम डीलर हो, मैंने तुमको महिंद्रा की गाड़ी बेची, ठीक है, तुमने उस पर 2% सेस भरा, 10% सेस भरा एग्जाम्पल. तो 10 में तुमने तो ऑलरेडी भर दिया. अभी गवर्नमेंट ने वो सेस निकाल दिया या GST निकाल दिया है अभी, और तुमको तो प्राइस पास ऑन करना है. तो वो लॉस कौन लेगा? तुम लोगे. अगर तुम लोगे तो फिर तुम्हारी तो वाट लग जाएगी. तुम छोटे डीलर हो. सुना, इंडस्ट्री मतलब पूरे फेडरेशन ने डिसाइड किया है, फेडरेशन ऑफ डीलर्स, कि ऑटोमोबाइल्स विल सपोर्ट डीलर्स. मतलब जो भी लॉस हुआ है, मतलब 10% का जो भी लॉस हुआ है वो कंपनी बेयर करेगी. तो कहना है से अगेन तुम्हारे P&L विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वन टाइम लॉस. Yes, Yes, sir. sir. Exceptional items जैसा. एक्सेप्शनल आइटम जो है, क्योंकि वन टाइम होगा, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. वन टाइम देयर विल बी एन इम्पैक्ट. तो इस बार शायद से मार्जिन्स भी डिक्लाइन होंगे. एंड ये ऑपरेटिंग लॉस ही है, कहना से वन टाइम एबर है, पार्ट ऑफ ऑपरेशन ना, कुछ अलग से तो नहीं हुआ है दिस. तो मार्जिन्स माइट डिक्लाइन फॉर दिस ईयर. तो इसका मतलब ये नहीं कि खराब है, ठीक है, वो कंपनी ने लॉस लिया है बिकॉज ऑफ दिस टू सपोर्ट द डीलर्स. तो अभी FMCG में क्या हो रहा है, जैसे वही अभी धनंजय ने बोला कि MSME, अगर ये FMCG में छोटा कंपनी है तो विल द स्मॉल कंपनी बी एबल टू गेट द लॉस, मतलब टू अब्सॉर्ब द लॉसेस. ऑलरेडी ये जो स्टार्टअप से लॉस पे चलते हैं, एंड अभी और ये 10% बोला, 10% तुम्हारे मार्जिन से हटा दो. ऑलरेडी 1-2% पे मार्जिन पे चलते हैं लोग. सो MSME विल बी इन अ प्रॉब्लमेटिक. शायद से कहना से वर्किंग कैपिटल लोन्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे MSME में. Yes, sir. FMCG पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ जाएंगे. FMCG स्पेसिफिक, इवन ऑटो में भी जो ऑटो. ऑटो एंसिलरीज होंगे उनका. Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट. ऑटो एंसिलरी जो पार्ट्स देते होंगे. सो नाउ दिस कैन आई लिंक इट टू द बैंकिंग सेक्टर कि वर्किंग कैपिटल लोन्स तो यहाँ पे ऑब्वियसली विल इंक्रीज. यस ऑल द Yes. MSMEs एंड NBFCs पे ज्यादा इफेक्ट होगा. हाँ, खासकर MSME, क्योंकि MSME को लोन हमेशा NBFC देता है, बैंक यूजुअली नहीं देता, बट फिर भी जो बड़े MSMEs है उसको बैंक लोन देते हैं. सो कहना है से अगर बैंकिंग वी आर नॉट ट्रैकिंग बिकॉज डिफिकल्ट है, बट मुझे ये समझता है ओवरऑल कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लोन्स तो बढ़ेंगे ही स्पेसिफिकली. एंड अगर तुम कोई और कंपनी ट्रैक करते हो, यू माइट सी एन इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन्स. इंटरेस्ट रेट भी शायद से बढ़ जाएंगे. लिंक्ड, डिड आई लिंक द एंटायर न्यूज़पेपर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यस सर. अजम्पशन है, Yes, मोटा sir. मोटा अजम्पशन है, मैं नहीं बोल रहा ऐसा होगा,
बट लुकिंग एट द न्यूज़पेपर ऐसा सब समझता है कि ऐसे सब चीजें भी हो सकते हैं। एंड यस सर, उनको रिक्वायरमेंट भी लगेगा कि मीन्स अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग के लिए भी कैश बर्न करना पड़ेगा ना सबको। करेक्ट, नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, प्रमोशनल है, बट ये जो है एडिशनली आया ना सेस का प्रॉब्लम, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, कि तुमको अगर तो बोला मैं तुम, एफएमजीसी के सेगमेंट से बोल रहा था, छोटे छोटे कंपनीज है ना वो ऐसा। हाँ थोड़ा वही, तो मैं अभी देखो छोटे कंपनी तो लिस्टेड है नहीं एफएमसी, सब बड़े कंपनीज है, तो पर छोटे कंपनीज बैंक से तो लोन लेते हैं, बैंक से लिस्टेड है, यस सर। ऐसे बैंक के वर्किंग कैपिटल लोन बढ़ेंगे। तुम नहीं बोलोगे एचयूएल का बढ़ेगा, कि एचयूएल के पास ऑलरेडी कैश कैश रिच कंपनीज है, तो बड़े एफएमसीज को इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बट हाँ उनके मार्जिन पे विल हैव अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, इनके मार्जिन घटेंगे बिकॉज इतना बढ़े थे। महिंद्रा ने कितना बोला है, 6 लाख व्हीकल्स पूरे स्टॉक टॉप है पूरे इंडस्ट्री में। सी डीलर्स टू हैव अ पोटेंशियल लॉस ऑफ 2500 करोड़ का हिट होगा सेस ऑन द लग्जरी कार्स। सो मतलब ओवरऑल 2500 करोड़ के पूरे इंडस्ट्री में सबके तो प्रॉफिट्स कम होने वाले हैं। सो इट इज नॉट अ बैड साइन, वन टाइम है, मार्जिन इम्पैक्ट होंगे। सो कैन आई से Q2 को तो हमको कंपेयर ही नहीं करना चाहिए विद द प्रीवियस ईयर और द लास्ट प्रीवियस ईयर, करेक्ट। Yes, sir. तो व्हाट शुड बी अ यस मेजर फोकस ऑन नाउ, अगर तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है तो P&L पर तो देखना ही मत, फोकस ऑन द वॉल्यूम, सेल्स पे भी फोकस मत करना, रेवेन्यू पे, वॉल्यूम्स पे ही फोकस करो कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, बिकॉज जीएसटी कट के बाद वॉल्यूम्स बढ़ने चाहिए, कि डिमांड मार्केट में आना चाहिए बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट, प्राइस कट। सो दिस इज हाउ आई वो जब तुम रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तब ये इतने टाइम बाद कुछ ना लिंक मिलता है कि अरे हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। सर तो फायदा ने अपना सर्वे में ये बताया कि सितंबर के सेकेंड हाफ में 63% से सेल्स इंक्रीज होने वाले हैं। अच्छा 63% है सेकेंड हाँ हाफ, सर। ओके ओके, क्वाइट ऑब्वियस ना। कैन आई से फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ इज एनी कंपेरेबल, है क्या, कंपेयर कर भी सकते हो, इज इट कंपेरेबल, No, sir. नो सर। कंपेरेबल ही नहीं होगा, तो हमको बड़े बोलेगा 60, फिर ऐसा शायद से ऐसा होगा कि ना तो सर सेल्स तो बढ़ गए बट स्टॉक प्राइस गिर रहा है, तो जब एक्चुअली सेल्स आएंगे है ना सितंबर के जब नंबर्स आएंगे रिजल्ट, तो शायद से उसका कम आया होगा, तुम बोलोगे शायद से ज्यादा आया होगा, तुम बोलते सर तो स्टॉक प्राइस तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब ये सब ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है, अभी इसके आगे क्या। इफ यू तो मारुति में मूवमेंट आ गए, ऑटोज में आ गए, अभी कितना आएगा और आगे, व्हाट डू यू थिंक इसके वॉल्यूम्स कितने बढ़ सकते हैं। तो ये अजम्पशन तो मारुति खुद भी नहीं लगा सकता है, फाड़ा ने भी अजम्पशन ही किया है, तो अभी तुम्हारा अजम्पशन लगा कितने गाड़ियां दिख रहे हैं क्या, अभी वही ध्यान रखो सितंबर के बाद रास्ते पे कौन से नई गाड़ियां दिख रही है, मारुति की ज्यादा दिख रही है, हुंडई की ज्यादा दिख रही है, या कोई और कंपनी की ज्यादा दिख रही है। अगर लेट्स से टाटा की भी ज्यादा दिखने लग गई तो इसका मतलब ये है कि मारुति की कम दिखने है। लेट्स से अगर तुमको अल्ट्रा ज्यादा दिख रही है तो इट इज योर अजम्पशन की अल्ट्रा ज्यादा दिख रही है, तो शायद से i20 और बलेनो का सेल्स डिक्लाइन हुआ होगा, एम आई राइट, उसी रेंज की है, Yes, sir. यस Same. सर। राइट सर। राइट। अगर क्रेटा तुमको ज्यादा दिख रहे है तो प्रोबेबली इसका मतलब ये है कि बाकी मारुति के प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे, पर अगर विटारा तुमको ज्यादा दिख रहे है इसका मतलब लोग क्रेटा नहीं ले रहे, कि क्रेटा और विटारा लेने वाले दो अलग बायर्स होते हैं, जो क्रेटा लेने वाला विटारा नहीं लेगा, विटारा लेने वाला कभी क्रेटा नहीं लेगा, एम आई राइट। सर ब्रीजा भी वही कैटेगरी में आ जाएगा ना सर? नहीं ब्रीजा छोटे में आता, ब्रीजा वेन्यू के कैटेगरी में आता, वेन्यू और तुम्हारे सोनेट के कैटेगरी में आता है, नेक्सॉन के कैटेगरी में आता Maxon के category. नेक्सॉन, ओके ओके। सर बोलेरो नियो किस कैटेगरी में आता है? है। बोलेरो नहीं, वो 25 लाख के ऊपर आता है कैटेगरी, वो मारुति है ही नहीं वो इसमें, अच्छा अच्छा ठीक वो सर। उसके ऊपर क्या था, बोलेरो, स्कॉर्पियो, सॉरी बोलेरो नहीं, स्कॉर्पियो और एक्सयूवी स्कॉर्पियो बोलेरो 10 नहीं। लाख थोड़े नीच कैटेगरी में आते हैं ओके सर। ऐसा। तो उसमें वो विक्टोरस निकाला ना, तो शायद से विक्टोरस इस क्रेटा को कम्पीट करने ही निकाला है। तो अभी ये क्यों मुझे पता है, बिकॉज यू नो द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वेरी वेल, कि एग्जैक्टली इसके कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है। अगर ब्रीजा ज्यादा दिखी तो समझ लेना टाटा के सेल्स डिक्लाइन ही होने वाले हैं। वेन्यू वैसे भी तुमने अगर देखा होगा वेन्यू दिखती नहीं है रास्ते पे, नई वाली, हाँ सर, बहुत कम है. बहुत कम सर। सोनेट भी कम हो गई, सोनेट भी दिखनी कम हो गई, बीच में बहुत दिख रहे थे, क्योंकि वो ब्रीजा में ना वो लोग ने माइल्ड हाइब्रिड का सिस्टम लगाया, प्लस ब्रीजा इज आल्सो कमिंग अप विद सीएनजी,
जो हुंडई के पास नहीं है। नेक्सॉन के पास है, बट नेक्सॉन क्या हो गया, देयर इज नो मॉडल्स, पहले का ही मॉडल दिख रहा है, मतलब 5 साल पहले जो मॉडल था वैसे का वैसे दिख रहा है, देयर इज नो अपग्रेड इन द मॉडल्स। एग्री? यस सर। एग्री? अग्री मेरे सर। भाई के और पास सर मारुति में ये भी है कि उन्होंने एक मीन्स सीएनजी प्लस पेट्रोल प्लस ईवी तीनों का एक हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड करके निकाला है। स्मार्ट हाइब्रिड, यस, वो तो है ही। वो तो मारुति तो वही है। मैं तो इफ आई लाइक मारुति, मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट थीसिस हाइब्रिड पे ही होगा। राइट। ऐसा है। वो तो किसी के पास है ही नहीं, किसी कंपटीशन के पास है नहीं। एंड प्रोबेबली इफ दे लॉन्च ना, अगर ये वैगनआर हाइब्रिड, फ्रॉन्क्स हाइब्रिड अगर ये लोग ये लॉन्च करते हैं मिड में, ये सिनेरियो में, तो इट विल बी अ ह्यूज बोनस फॉर मारुति। मतलब मारुति विल बी लाइक स्टॉक जो ऊपर ही जाएगा। हाँ, बट उसके बाद वो भी देखना चाहिए लोगों को ले, वरना ऐसा एक बार ऐसा हुआ था कि हमको लगा कि ना जीएसटी कट, मतलब ऐसे ही कि पैसा लोगों के पास ज्यादा है तो लोग मारुति की गाड़ी लेंगे, पता चला लोग मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ले रहे। लोग बोलते मारुति हर सस्ती गाड़ी नहीं चाहिए। ऐसा भी हुआ था। बट मारुति की, इफ यू नो, देर इज वन कार्ड इनविक्टो, जो इनोवा ही है, बट मारुति उसको इनविक्टो के नाम से बिकती है। हाँ सर। तो अगर Yes, तुम sir, I have heard about that. या तो मारुति की अगर तुमको महंगी गाड़ी कोई लेनी है तो इनविक्टो भी है। एंड आई थिंक ये विक्टोरस जो निकाली है ना, इट इज काफी एक्सपेंसिव होगी कंपेयर टू योर क्रेटा। सेल्टॉस की रेंज की होगी। सेल्टॉस 25 लाख का जो होता है ना टॉप मॉडल। रीजन उसने देखा, तुमने फीचर्स देखे उसके विक्टोरस के? वो टेल बोट है जो ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज होता है। फिर उसके बाद एडास लेवल 2 आया है उसमें, जो किसी मॉडल में नहीं है। इवन इवन इन क्रेटा में अभी आया है। मारुति में सर इतने सब फीचर्स आना इज क्रेजी। तो मैंने देखा उस दिन कि क्या है विक्टर ना, कितने प्रोडक्ट्स है उसमें। तो एक बड़ा आर्टिकल भी था कि व्हाट विल बी द प्राइस पॉइंट। अगर वो गलती से क्रेटा से थोड़ा भी 1 लाख भी कम हुआ ना उसका प्राइस रेंज, भूल क्रेटा, पीपल विल फॉरगेट क्रेटा। बिकॉज बिकॉज Hyundai ऑलवेज स्ट्राइव्ड ऑन फीचर्स। करेक्ट? Hyundai की गाड़ी में सबसे ज्यादा फीचर्स होते हैं। हाँ सर। मारुति वॉज नॉट प्रिफर्ड इज बिकॉज उसमें फीचर्स नहीं है, बट ऑब्वियसली इसके लिए सस्ती थी वो। बट अगर सस्ती भी है और फीचर्स भी है, तो ऐसा कौन सा क्रेटा का फैन बेस है कि क्रेटा बहुत अलग दिखती है कि मुझे क्रेटा ही खरीदनी है? तुमको सनरूफ मिल रहा है, तुमको लेवल 2 एडास मिल रहा है, तुमको डिजिटल स्क्रीन मिल रहा है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो सब मिल रहा है, कैप्टन सीट्स मिल रहे हैं। वुड यू स्टिल प्रिफर अ क्रेटा? प्लस सीएनजी, अंडरबूट सीएनजी। हाँ, सीएनजी है प्लस हाइब्रिड वाला है उसका। तो व्हाई वुड यू यू नो सिलेक्ट क्रेटा? तो मेरा ऐसा है, मेरे पास Hyundai का स्टॉक है ही नहीं मेरे पास। आई डोंट बिलीव इन Hyundai। इफ आई एम कंपेयर कि Hyundai लेना है मारुति लेना, आई विल ऑलवेज प्रेफर मारुति बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आई हैव द रीजन। थोड़े टाइम पहले पूछते तुम, 3-4 साल पहले, तो ऑब्वियसली Hyundai वाज द फर्स्ट चॉइस, नॉट मारुति। बट समहाउ, और Hyundai ने बोला भी है 2030 तक दे विल बी लॉन्चिंग सम 15-16 मॉडल्स ओवरऑल। अच्छा, और एक न्यूज था, एक आई विल जस्ट लेट यू नो। मुझे बताओ, नथिंग टू डू विद ऑटो सेक्टर, पर एक ना उबर का न्यूज था। उबर टैक्सी का न्यूज सुना तुमने आज? पढ़ा क्या किसी ने? नो सर। नहीं, कहीं तो पढ़ा कोई तो आर्टिकल में। 1 second please। आज ही आया था ये बिजनेस स्टैंडर्ड में, पता नहीं मिल नहीं रहा है। तुम न्यूज़पेपर के बाद है ये रहा। ये मुझे ऐप पे दिखा, पेपर में नहीं था, ऐप पे दिखा मुझे। उबर मेक्स टू व्हीलर सेंट्रल टू इंडियाज ग्रोथ विथ उबर बाइक रीब्रांड। किसके टू लिए व्हीलर गुड टाइम? टू व्हीलर में तो ग्रोथ हुई है सर। Uber is doubling down on motorcycles and scooter as its main growth engine in India, rebranding the 9-year-old motor service to Uber Bike while expanding new cities even as regulatory uncertain persists in key markets including Bangalore. Confirms two-wheelers from a niche offering to one of its most critical products in India
with drivers covering 950 kilometers or 57% का, ये तो रीजन है. And Uber has launched a bike direct, a zero commission model that sends 100% earnings to the drivers. तो रैपिडो था, रैपिडो फिर भी एक छोटा कंपनी था, कहने से उबर इज अ कंपनी विद बिग पॉकेट्स. Yes, sir. अच्छा, तो ये टू व्हीलर एक्सपांड कर रहे हैं, डबलिंग इट्स टू व्हीलर मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स. तो तुमको लगता है उबर वाले जो तुमको उबर टैक्सी जो रैपिडो चल रही है वैसे, तो वो क्या रॉयल एनफील्ड लेके आने वाले तुमको लेने को? नहीं हीरो सर. मोटोकॉर्प. हीरो हीरो, हीरो टीवीएस स्प्लेंडर वगैरह सर, सर जो भी स्प्लेंडर, एंट्री लेवल पैशन, बाइक्स है उसके ग्लैमर. ऊपर प्रेफरेंस रहेगा. सॉरी विघ्नेश, क्या बोल रहा है? सर एंट्री लेवल बाइक्स के ऊपर प्रेफरेंस रहेगा ना, ये डिलीवरीज के लिए यूज करते हैं इसीलिए. एंट्री लेवल बाइक्स पे फोकस होगा. एंड हु इज द मेजर वन हु मेक्स एंट्री लेवल बाइक्स इन इंडिया? हीरो सर. सर हीरो हीरो. स्प्लेंडर. हीरो मोटोकॉर्प. हीरो हीरो इज देयर, टीवीएस इज देयर. टीवीएस भी, बट टीवीएस का अगर तुम देखोगे तो स्कूटर्स है टीवीएस स्पेसिफिकली. टीवीएस के स्कूटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सर. टीवीएस के स्कूटर्स आर डूइंग गुड ऑब्वियसली, बट मोटरसाइकिल में प्रोबेबली स्कूटर्स कोई प्रेफर नहीं करता. मतलब देखा रैपिडो में स्कूटर्स ठीक है. हाँ सर, वही डाउट वही था, व्हाई डोंट दे यूज टू एक्टिवम्स लाइक स्कूटी एंड ऑल. हाँ, सर रैपिडो में ये है कि ईवीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं. ईवीज को, वही बोथ ईवीज इज प्रेफर्ड. ईवीज, हाँ. और टू मतलब बाइक में जाएं तो फिर ये स्प्लेंडर और ये सब है, उसमें ईवी नहीं. करेक्ट. सो बजाज एंड स्कूटर यूज टीवीएस के भी करते थोड़े हैं preferred हैं. क्या हुआ? तो स्कूटर्स मतलब यूज करते हैं, मीन्स ग्रोसरी आइटम्स रहती है ना बिग बास्केट वगैरह, तो उसमें वो हाँ आगे सामान रखने के लिए अच्छा रहता है ऐसा, तो उसमें ईवीज और वो मिक्सअप करके हाँ, चलते हैं. बट ईवीज ही करते हैं क्योंकि है ना एक्टिवा तुम नहीं लोगे, क्योंकि एक्टिवा बहुत महंगी आती है. तो 1 लाख की आती है वो, 1 लाख की तुम लोगे अच्छा इतनी. सर, वो नॉन ब्रांडेड ईवी मिल जाएगा सर. हाँ, नॉन ब्रांडेड ईवी मिल जाएगा, या ना सस्ती वाली कोई बाइक. So like Hero is also coming with this bus, if bus, what is? क्या? This is a Vida को हम लोग bus के विडा थ्रू को, बेचते हाँ हैं. विडा के वो भी बाद से easily easily अवेलेबल है. तो इजीली Hero का इस अवेलेबल, टाइम अच्छा, हाँ, ऑटो में अच्छा वो. अच्छा हो रहा है. तो इट्स अ नो ब्रेनर कि अगर तुमको आज स्टॉक्स कवर करने हैं तो हीरो मोटोकॉर्प, मारुति आर द स्टॉक्स टू लुक एट. ये तुम इसके इतना डेटा पॉइंट्स है कि कलेक्ट करने के लिए कि सर हो क्या Hero रहा है. का CEO भी चेंज हो गया सर. न्यू CEO they were appointed from January. Correct. And Hero, Maruti were the stocks haven't performed from last so many years. The पूरा market is going up one side, but this stocks haven't performed. अभी ना ये सब तुम बोलोगे सर आप तो कुछ अलग नहीं बता रहे हो. सी मुझे ना, जब मैं एनालिस्ट था हम लोग को BSE 100 के नीचे जाना अलाउड नहीं था. कि क्या होगा, इतना डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है. तुम बोलोगे मिड कैप सर मल्टी बैगर ढूंढो, करेक्ट, टारगेट वही होना चाहिए मल्टी बैगर ढूंढने का. बट अभी तुम वो लेवल पे नहीं हो मल्टी बैगर ढूंढने के. तुमको सिर्फ निफ्टी को बीट करना है. सी मल्टी बैगर ढूंढने के लिए यू हैव टू स्पेंड इयर्स इनटू मार्केट, तब जाके तुमको लगेगा अरे ये स्टॉक बढ़ गया है. तुम भले बोलते होगे कि सर ये स्टॉक लिया, छोटा स्टॉक बड़ा हो गया, तुमको रीजन नहीं पता उसमें क्या है. एंड इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट इनफ कि तुमको पता है 20 रुपए का स्टॉक 200 रुपए हो जाएगा, तो व्हाई डोंट यू सेल योर हाउस एंड बाय दैट स्टॉक. जब तक उतना कन्विक्शन नहीं आता है तब तक मल्टी छोटे स्टॉक से दूर रहना. सी मैंने बताया ना उस दिन मारुति ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, मारुति हैज इंक्रीज 58% CAGR. तुमको मल्टीबैगर स्टॉक क्यों चाहिए जिसके बारे में तुमको पता ही नहीं, जो सीधा 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 दिख रहा है उसमें तुमको इन्वेस्ट नहीं करना है. जो चीजें तुमको नहीं पता, डिफेंस, सो डिफेंस में ऐसा हो गया. सर वो हाइप क्रिएट हो गया ना, कूल बंदे जैसे मल्टी बैगर मिला है. हाँ मल्टीबैगर में, तो ये तुम्हारा थोड़ी कहाँ है. मल्टीबैगर में कितने साल लग जाते हैं मल्टीबैगर ढूंढने को, और मल्टीबैगर इटसेल्फ वो सालों में ही बनता है, ऐसा एक साल में नहीं होता है कि 50 का 500 हो गया. तो इनफैक्ट अगर तुमको चाहिए 50 का 500 ना, टाटा मोटर्स भी 50 का 500 हुआ है, 50 का 1000 हो गया है. किसी की हिम्मत थी कोविड में टाटा मोटर्स बाय करने की. तो मेरा वही आता है कि एज एन एनालिस्ट, या चलो एज अ सीनियर गाय, मैं तुम्हारा अगर सीनियर हूं तो मुझे लग तुम क्यों इतने डीप जा रहे हो. 65 पे आया था कोविड लो, चलो वो भी छोड़ो. कोविड के बाद जब सेटल डाउन हुए 400 का, ये 800 हुआ, 1000 हुआ, तब तुम्हारा रिसर्च किधर था. तो कहना से शायद से अगर तुम यहाँ से रिसर्च करते आ रहे होगे तो प्रॉब्ली तुमको पता चलेगा कि अभी बाय करनी है. तो कोविड था, चलो कोविड भूल जाओ, अनएक्सपेक्टेड ला,
और से बढ़ा भी, चलो 500 का ये, 80 का ये, 500 हो गया, यहाँ पे भी तो था, यहाँ से भी एक साल में डबल ही हो गया। तो जब इतने बड़े बड़े स्टॉक्स डबल होते हैं तो तुम्हारा रिसर्च वो मल्टी बैगर छोटे स्टॉक्स पे क्यों रुक जाता है, जिसके बारे में तुमको कुछ पता ही नहीं। यहाँ पे तो हम वॉल्यूम के साथ बात कर रहे हैं, पेपर में रोज आ रहा है। स्विगी जोमेटो है किसी के पास? स्विगी जोमेटो उनके पास? हाँ सर, मेरे पास एसपी। स्विगी है। कब लिया तुमने स्विगी? सर साल भर पहले लिया था। क्यों साल भर पहले लिया? सर मोस्टली यही था कि न्यू एज कंपनी है और कस्टमर्स को ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता था स्विगी, इंस्टामार्ट, स्विगी का खाना। तो मतलब फैमिली से दूर ही था, तो मैंने यही सोचा कि आगे जाके ये ग्रो करेगा ही। सो मतलब इतनी रिसर्च नहीं करी कि कितने से ग्रो करेगा या क्या है। रेट अभी भी सही चल रही है, मैंने आंखें बंद करके ले लिया था। करेक्ट, तो यही है वो ये रहा हीरो मोटो का बाजी था इधर, लॉन्चेस जूम 160 स्कूटर इन इंडिया। 160 मतलब वही 150 सीसी वाला ही बाइक है उसका। दिस इज हाउ दिस इज हाउ द रिसर्च स्टार्ट्स, एंड बड़ी कंपनी पे ही रिसर्च होना चाहिए। तो सत्य तुमने आज ऑटो पे कुछ लिखा है? व्हाट इज दैट? So it was like qualitative news, like हम्म। why September sales will be down. So हाँ। basically, it was written that 15 days will be Shravan. So that will be like impact the sales of the two-wheeler or four-wheelers. The people from 7 to 21st will be like they will not purchase anything. And second half will be more what you say, we can say in demand because of Durga Ashtami and this Navratri that people start buying, and after 22nd there will be clarity on how much GST will be cut on the vehicles also. The second half of the September will be like flourishing in the sales. So this was a simple qualitative news which I just अभी वो कुछ चल भी रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको? Shravan sales from 7 to 21st. हाँ सर, सेवन श्राद्ध तो चल रहे हैं। श्राद्ध चल रहा है। Sorry, sorry, श्राद्ध sorry, का। Shravan बोल दिया sorry, I श्राद्ध written चल रहा है, तो Shravan अभी कोई मतलब बिग परचेजेस नहीं होंगे सर। बिग परचेज तो कहना है स्ट्रेटेजिकली वो सितंबर 22 से रखा है जीएसटी, पता है? यस हाँ सर, सर। सेम सेम फ्लिपकार्ट सेल भी सर 22 से ही है, 21 को खत्म हो रहा, 22 से रखा Yes, yes. स्ट्रेटेजिकली लोग वैसे तो सोचो, तुमको अगर बिजनेसमैन हो तो इंडिया में ये सब चीजें भी ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है। तुमको क्या लगता है पीएनएल बैलेंस शीट पे रिसर्च होता है? पीएनएल बैलेंस शीट पे स्कूल कॉलेजेस में रिसर्च होता है। व्हेन यू नो जब थोड़े निकलते हो, तो इसीलिए ना मैं बोला ना, जब तुम देखोगे मेरे क्लासेस में मैं कभी एक्सपोर्ट्स की बात नहीं करता ज्यादा। तुमको क्या पता यूएस में क्या चलता है, तो क्या पता अफ्रीका में क्या हो रहा है। हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ओवरव्यू दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी ये तुम बताओ किसी यूएस वाले को कि इंडिया में श्राद्ध चल रहा है, इसके लिए ऑटोमोबाइल के सेल्स गिर रहे हैं, समझेगा उसको यूएस वाले को क्या चल रहा है? एक यूएस एनालिस्ट को, जैसे टेस्ला इज कवरिंग टेस्ला एंड टेस्ला इंडिया में है, ठीक है, वो इंडिया प्रोडक्ट देख रहा है, उनको पता चला कि अरे टेस्ला के सेल्स गिर गए। अगर तुम सोचो यूएस में होते और बोलते टेस्ला के सेल्स गिर गए, तो वैसे गिरने ही वाले थे, वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था वहां पे। श्राद्ध चल रहा है इंडिया में, ये सब पता होना चाहिए कब होता है, क्या चीजें होती है, इकोनॉमी में कैसे चेंजेस होते हैं। इट इज व्हेन यू थिंक अबाउट डूइंग बिजनेसेस। मैंने बोला ना कि हमेशा डोंट लुक एट इट एज अ कंपनी टू रिसर्च, ऑलवेज लुक कि तुम्हारी खुद की कंपनी है, तुम्हारी खुद की कंपनी, तो उसमें रिसर्च कैसे होगा? अगर ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ कैसे So होगा? I have one doubt. यार रोशे, Yes, sir. तो डीलर्स तो अभी स्टॉक कर लेंगे ना माल, उसके बाद में जैसे ही शराब खत्म होंगे तो सेल्स बढ़ेगी। तो अभी डीलर्स जब परचेज कर रहे हैं तो वो सेल्स नहीं गिनते हैं, जब रिटेलर्स खरीद रहे हैं तो ही सेल्स में इंक्लूड होगा कैसे? उर्वशी अभी हमने जस्ट पढ़ा 6 लाख इन्वेंट्रीज आर अनसोल्ड। अभी नहीं ले रहे हैं, पर जैसे इस अभी तो जीएसटी कट डाउन की वजह से नहीं कर रहे हैं। मान लो पिछले साल में ऐसा हुआ, तो पिछले साल में तो शराब पक्ष में तो ये सेल्स रिटेलर्स तो ज्यादा परचेज करते हैं ना नॉर्मली। तो सॉरी, डीलर्स हम्म डीलर्स हाँ, तो डीलर्स तो शराब पक्ष में ज्यादा परचेज करेंगे, तो सेल्स तो शराब पक्ष से दिखना चाहिए ना। नहीं, सेल डीलर्स तो क्या करेंगे, सॉरी? नहीं सर, तो उस डीलर्स जैसे भी ज्यादा हाँ बता दो मुझे। हाँ, उर्वशी का सर ये डाउट है कि मीन्स इनका ये कहना है कि श्राद्ध के बाद में सेल्स बढ़ेंगी फ्रॉम डीलर्स टू कस्टमर्स।
और तो उनका ये ये कहना तो है है कि यस। हाँ, तो कंपनी से डीलर्स के पास में जो सेल्स आएगी वो श्राद्ध के टाइम पे ज्यादा आएगी, ऐसा उनका डाउट। नहीं नहीं, डीलर्स भी यस नहीं। सर, तो वो डीलर्स, डीलर्स का जो हाँ भी तो ये वाला सी, जो डीलर्स डीलर्स छोड़ो, वो तक भी में तो आता है बिजनेसमैन फिर। ही है ना। वो भी तो बिजनेसमैन ही है ना। तुम अगर डीलर होते, यू विल नेवर परचेज इन श्राद्ध। तुम एक तो पहले से परचेज करके रखते हो, या प्रोबेबली ना जब फेस्टिव सीजन चालू होता है तब तुम स्टॉक करके रखते हो। यानी अभी नहीं होता है। सी, श्राद्ध तो कितने दिन का होता है? एक हफ्ते 2 हफ्ते का होता है। तो सर वो रिटेलर्स ने भी 15 बोला है कि विजय सेल्स का कमेंट था कि हमको मालूम है कि दर क्वार्टर में मतलब सेकंड क्वार्टर में ये 2 वीक्स हमारे सेल्स डाउन ही रहने वाले हैं ऐसा। हाँ, तो नहीं करते क्योंकि सर, पर मेरे को नहीं दिस लगता आर, कि डीलर्स ऐसा देखते हैं उसका रास्ता। नहीं नहीं लेते हैं वो लोग। तुम्हारा तो बिजनेस, तुम भी तो बाई कर रहे हो ना, बड़ी चीज है। डोंट स्टॉक अप। वो 5-10 दिन बिकॉज पहले थोड़ा लेंगे, वो मंथ जैसे से नॉर्मली पहले से देखा लेके जाए ना रखे रहते तो हैं, वो 4 दिन पहले नहीं लेंगे। वो तो ऑर्डर सर 1 मंथ पहले ही सब कुछ क्लियर है। या फिर ऑर्डर पहले से दिया हुआ होता है, डिलीवरी उसके बाद ही होती है। ऐसा होती है। है सर, सेम सर पीपल एक ऑल्सो नॉर्मल दे आर लाइक बेसिक बुकिंग बिजनेस में ऑर्डर देखा बुक जाए। बहुत ज्यादा। अभी किसी ने बोला था सर कि 63% इंक्रीज होगा सितंबर में, किसी ने बताया था। तो हाँ, ऑर्डर बुक के बेसिस पे ही फाड़ा ने बोला है कि ऑर्डर बुक्स हैं बट डिलीवरी विल स्टार्ट आफ्टर 20। 21, यस। क्यों, क्या होगा ना उर्वशी, अगर तुमने ले लिया, चलो चलो तुमने ना श्राद्ध के एक दिन पहले ले लिया, ठीक है, तुम बोलोगे सर फेस्टिव सीजन है, 2 हफ्ते तुम्हारी गाड़ी हम्म। पुरानी है, वुड यू बाय न्यू कार विच इज 2 or 3 वीक्स, मतलब 1 महीने पुरानी गाड़ी है जो गोडाउन में पड़ी थी? वुड यू लाइक टू बाय? नो इसके लिए होता है। सर, ऑटो सेगमेंट अगर अपन देख ले तो खाली ऑटो में ही प्रॉब्लम आनी है ना, बाकी एफएमसीजी वगैरह में तो कुछ नहीं होना। जैसे नहीं, नवरात्रि में ऐसा माता जी का भी बहुत कुछ होता है और बहुत सेल हाँ, होता है नॉर्मली। श्राद्ध में हम कोई तो बड़ा ये चीज परचेस तो नहीं करते शराब हैं। में, श्राद्ध है तो हाँ क्या दूध पीना बंद कर दोगे? श्राद्ध है तो खाना खाना बंद कर दोगे? ये तो कुछ नहीं, और बढ़ जाएगा शराब में सर तो। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो जाएगा थोड़ा ऐसा। हाँ, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो विच आर हाई टिकट परचेस, कि भाई तुमको कोई नई चीज लेनी है विच इज थोड़ी महंगी होती है, वो हम नहीं लेते। ओके, मतलब ऑर्डर से पहले हो जाते हैं और सप्लाई बाद में होता है, तो वो सब ठीक शराब में ऑर्डर है। तो दे ही सकते हैं ना, सप्लाई वाले बाद में ले लो। सप्लाई रिडक्शन तो वही तो, वे भी देखना है कि श्राद्ध कौन से महीने में है, तो वो महीना कंपेयर ही नहीं करना है। अभी हर बार थोड़ी श्राद्ध सितंबर में ही आता है, वो तो नवरात्रि के आगे पीछे आता है। तो इसके लिए ये है ना, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट होता है टू डू रिसर्च। एंड वो तुमको नंबर्स में दिख जाएंगे। क्वार्टर देखना, इस बार Q2 के नंबर्स खराब ही होंगे, तो तुम बोलोगे सर नंबर्स खराब है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। अभी एक बड़ा हिट आया, 2,000 करोड़ का हिट आएगा अभी क्वार्टर में, शायद से पता नहीं लगी ये क्वार्टर में लेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। ये क्वार्टर में अगर नहीं लिया होगा तो प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर में तो डेफिनेटली लिया होगा। कोई कोई कंपनीज ये क्वार्टर में लेंगे, कोई कोई कंपनीज नेक्स्ट क्वार्टर में लेंगे, तो ये मत बोलना सर प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया। कंपैरिजन की, हीरो का प्रॉफिट बढ़ा है, टीवीएस का गिर गया। तो वो भी ध्यान रखना कि जो वन टाइम डीलर का जो सेस है, वो लोग ने कौन से क्वार्टर में लिया है। क्योंकि महिंद्रा ने बोला अभी हमने ले लिया है, महिंद्रा ही नहीं बोला अभी तक, कमेंट किया है, बाकी लोगों ने कमेंट नहीं किया है, क्योंकि अभी ऑलवेजली क्वार्टर खत्म होने आएगा। यस। बट सर अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो सिर्फ थ्री व्हीलर्स को छोड़ के देखा जाए तो अगस्त का सेल्स काफी बढ़िया है बाकी सब सभी का। नहीं, किधर मारो तो पैसेंजर व्हीकल से डिक्लाइन ही हो ना, 8% गिरा है भी डोमेस्टिक में। डाउन है सर, क्या क्या तुम बोल रहे हो? विजन तो बनाया ऑटोमोबाइल, सत्यजीत ने बताया तो था। और ऑटोमोबाइल का तुमने बनाया रिपोर्ट ऑटोमोबाइल पे, कितने से डाउन है भूपेंद्र बताओ? बढ़िया की सर मतलब क्या होता है? रीजन सर बताओ। मतलब ये अभी आज मैंने पेपर में पढ़ा था, ये पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल अप बाय 0.9 एंड 8.6% ईयर टू ईयर। अच्छी बात है, 0.9 मतलब 1% जी बढ़ा है, अच्छा बात है। सर कमर्शियल व्हीकल तो 8.6% से बढ़ा है। सॉरी। कमर्शियल व्हीकल हाँ, 8.6% से ईयर डोमेस्टिक ईयर। बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। वो इंक्लूडेड है सर। तो तुमने क्या किया फिर ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में? तुम्हारा रिसर्च किधर है? इंक्लूडेड है क्या? सब पूरा डेटा है, सब पूरा डेटा आया है बाहर। बनाया ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पे? ऑटोमोबाइल जो था, वीडियो भी है ऑलरेडी तुम्हारे इसमें, 9K के ग्रुप में। हाँ सर। तो पढ़ा तुमने? बनाया रिपोर्ट? नहीं रिपोर्ट तो सर अभी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? 10 तारीख हो गया, अभी बनाओगे लो फिर भी कोई भरोसा नहीं करेगा तुम पे। इफ यू डोंट सी, इसके लिए होता है ना वो न्यूज में क्यों लेक्चर्स ऑनलाइन लेता हूँ रोज, क्योंकि यू हैव टू बी लाइव इन द मार्केट। अगर तुमको एनालिस्ट बनना है तो ऐसा नहीं सर मैंने रिपोर्ट बनाया, फिर तुम 10-15 दिन बाद बोलोगे सर मैंने आज रिपोर्ट बनाया, देख लो अच्छा है कि नहीं। कुछ वैल्यू नहीं होगा रिपोर्ट को। बिकॉज लेट्स से अगर मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, मुझे डेटा चाहिए ऑन अ डेली बेसिस,
मेरा बहुत बड़ा पैसा है, फंड है जो रोज चेंजेस होता है, कि तुम मुझे अगर डेटा बताए हो इतने दिनों बाद रिपोर्ट बनाते हो, तो प्रोबेबली आई एम ऑलरेडी डन, वो मैं देखूंगा भी नहीं तुम्हारा रिपोर्ट। बट वही अगर तुम मुझे 1 तारीख को भेजते हो कि सर देखो ऐसा ऐसा हुआ है आपके अगर पोर्टफोलियो में है तो चेंजेस कर लेना, या मुझे ऐसा लग रहा है एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ हो रहा है, तो ये होता है रिसर्च। दैट इज वेयर रेफरल्स कम। क्या है ऋषभ, तेरा स्टूडेंट दिन में कर क्या रहा है रोज का? इज ही इंटरेस्टेड या सिर्फ रिपोर्ट और मॉडल बना रहा है? नो वन इज, आई विल टेल यू सीरियसली, आजकल फ्रंट एंड में किसी को मॉडल्स और रिपोर्ट नहीं चाहिए कि मॉडल बनाया रिपोर्ट बनाया, तो तुम्हारे पास रखो, घर पे रखो, हमारे पास ये है मॉडल और रिपोर्ट बनाने को। तुम मुझे अलग एडिशनल क्या दे रहे हो बता? मॉडल और रिपोर्ट तो बनाना ही है, वो तो एआई भी बना देगा, उसके आगे से रिसर्च चालू होता है आफ्टर मेकिंग अ मॉडल एंड अ रिपोर्ट। ये कमर्शियल बात तो व्हीकल्स अच्छे अच्छा किए, है। कमर्शियल अच्छा क्या, एक्सपोर्ट अच्छा किया, डोमेस्टिक अच्छा, एक्सपोर्ट अच्छा किया है पूरा कमर्शियल में, डोमेस्टिक इज नॉट ग्रोइंग। और कमर्शियल में भी कौन सी कंपनी ने अच्छा किया है भूपेंद्र? सर उसका भी डेटा तो नहीं है मेरे पास। सो वही, रिमेंबर दैट यू आर नॉट टॉकिंग विद अ टीचर, यू आर टॉकिंग विद एन एनालिस्ट। ओके सर। तो जब बात करोगे तो मैं तो टीचर की तरह नहीं बोलूंगा, अरे ग्रोथ हुआ मतलब अच्छी है, डिक्लाइन हुआ मतलब इट्स अ गुड साइन, बैड साइन। क्योंकि मेरे पैसे लगे हैं, मेरे पैसे लगे तो मुझे सब कुछ पता है अंदर क्या चल रहा है। ओके प्रफुल, एनीथिंग ऑन योर ओके। एंड? Yes, sir. Yeah. So, I go through with the news today. So, two-wheeler sales increased by 2% in financial year 26 August. So, this is the because of GST cut and festival season. GST cut on the 350 below the 350cc bikes. So that's why sales increase, and growth will driven by 8 to 10% in the financial year 26. If we talk about the upcoming passenger vehicles, means SUVs and car, so there was a flat growth by 1% year on year in financial year 26 August. So this is the because of weak sentiment regarding the GST cut in the market, sir. And but we can see the growth of 6 to 8% because of the GST rationalization and upcoming festive season in India. And if we talk about the tractor segment, so it performed very well by the 30% growth year on year in August financial year 26 because the rural demand was in high. अच्छा And वन सेकंड प्रफुल, वन सेकंड, yeah, नेवर से वेरी वेल, डूइंग गुड, ऐसे yes, बात आनी नहीं चाहिए तुम्हारे बोलते वक्त। ओके okay, sir, okay, अच्छा अच्छा बोलना है तो सर, ट्रैक्टर सेगमेंट हैज डन एक्सेप्शनली वेल विद अ 30% ग्रोथ, सो इमीडिएटली नॉट टू स्टॉप व्हाइल टॉकिंग। okay, okay, ओके, तो वे ऑफ स्पीकिंग इन फाइनेंशियल टर्म्स। yeah, ओके sure, गो yeah. अहेड, अगेन टेल ट्रैक्टर सेगमेंट। So tractor segment performed out. So tractor segment growth was tractor segment shows strong growth by 30%, grew by 30% in August financial 26 because of the strong rural demand, and growth will driven by ड्रिवन बाय, driven by the good monsoon will upcoming. So there we can see the double digit growth in the financial 26 about the tractor segment. so you can also say Praful sir, tractor segment also outperformed with a 30% year on year growth. Okay, Yes. Yeah. rather than saying So, tractor shows strongest growth of 30%, tractors are outperformed yeah. with a 30% year on year. Acha Praful, you have Yes. written it very well, Yeah. no harm in that, so I'm not telling anything on the written part. But Yeah. now the question comes Praful, ये न्यूज़ तो काफी टाइम से आ रहा है ना, तुमने वापस क्यों लिखा? कुछ अलग तो नहीं बताया ना, सबको So पता this है। is yeah, but because there was the division between the two-wheelers and passenger vehicles, But this is okay, fine, but this was already, we have also discussed. was in the today's news in the Financial Express. That's why I mentioned. Yeah, but Prabhu, see, this news will keep on coming, okay, on a daily basis. Okay. Okay. But we know that this news we have already discussing from last 1-2 days, or maybe Okay. last 1 week. Passenger vehicles in the automobile segment only, when Satyajit made that report, probably Yes. in that only this all things were already, I will say,
We have discussed Okay. about all these things. So So no we point have to, discussing again, because वही हुआ है ना, yeah, हमको पता है क्यों डिक्लाइन हुआ है, जीएसटी रेट कट एंड रैशनलाइजेशन के वजह से फेस्टिव डिमांड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. so we You have should, written very well. work, yeah, If you yes, would sir. have written this on the first day of the month, I would have appreciated it. Yes, So sir. now I'm telling from an analyst point of view, not from a teaching point of view. Yes, sir. You have written it very well. No point in that. No, nothing on that. Yeah. But the timing is wrong. Everyone knows about this. Okay, so we Got it? should focus on the upcoming changes and Upcoming changes. insights. Yes. Okay, okay. Apart Yes. from the GST and Apart monsoon from, and because this is festive. done now, we are discussing it on a daily basis. So today, you know Yeah, what we so, discussed? Because of the GST cut, what is happening? That cess has increased, you know, that we discussed. right, Okay. right. For the GST cut, the small product prices are not increasing, but the larger product is increasing. So inventory days are declining. Now, this was an additional to the GST cut. Yes, sir. And Yes, then sir. we Got it. put that GST into financial statements. Then because of this cuts, probably, you know, financial statement might get impacted. Yeah, This right. is the Right. second step. We are already in the second step. Now you are again telling the first step. Okay, sir. I will remember. Yeah, got it. Yeah, thank So you so use this much. perfectly. I written it right. But Yeah, wait, Taki, the timing is odd. yeah. I will focus further inside, sir. Yeah. Yeah. Thank you so much Welcome, for telling. welcome. Shikhar, anything on the quick commerce? Yes, sir. Yeah. So, sir, there was a news, the data shown in the news article is not recent. It's relating to May 25. So, May 25. yes, sir, Okay. many of the data. So, the news is regarding that Q-commerce is increasing its pace among the online FMCG sales. So, currently, quick commerce accounts for 1/3 of total online FMCG sales, and it's growing with the rate of 80% Y-on-Y, as on in the for the year ending May 25. And e-commerce penetration increased in Indian households. Quick commerce penetration in Indian households is 4.8%, while e-commerce has at 16.6%. In urban India, this adoption of e-commerce in FMCG is 18% compared to 12.3% in May 24. And e-commerce among the annual spending for quick commerce and e-commerce by the households. So among the top affluent class, which is the top household class, the annual spending on quick commerce is more with 7,700 around, while in middle class and lower income segment, the annual spending is more on e-commerce and less on quick commerce. This was the news. So what is the conclusion of this, Shikhar? So the conclusion, overall conclusion of this news is that quick commerce is increasing in urban in quick commerce in increasing quick commerce in FMCG online sales in increasing its pace, and among top household classes, annual spending on quick commerce is increasing, while among lower income segment groups, e-commerce is increasing in terms of annual spending. Okay. It's data ही था ना ये, ठीक है, मतलब good one. But, you know, quick commerce is increasing, but nothing related to the stock. Yes, sir. ठीक है, fine. Sir, Now, sir, Vignesh. sir, yesterday we discussed about the Marico and the baby care segment. One more update today in the news, sir. What is it? Uh, अच्छा, एक सेकंड, क्या बोला तुमने, वापस बताओ. One more today in the news. Sir, one more update One more. in today's news. So ऐसा बोलो ना, sir, there was one more update of the news on Marico. बोलो. Okay, sir. बोलो. There was one more update today news upon Marico. There was one more update on Marico today. Okay, sir. There Okay, was. fine. Yeah, go ahead. क्या था? Question and answer है sir, data points नहीं है. वो क्या डिजिटल फर्स्ट 20 is growing that news you are हाँ sir, talking वो about. digital first group business grow होने वाला है 2.5x है over 3 years. Okay, business update. Sir, like this is last old week only. से Like AGM they have sorry, you go ahead. Sorry.
कोई बात नहीं सतीश जी, बोल दो ये सर। ये पहले से भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बोला था ये चीज कि सर वो 2.5 सेम चीज एक्स। रिपीट कर रहे हैं, मतलब हाँ एजीएम में कॉन्फ्रेंस कॉल में ये सेम हाँ चीज था, आज फिर वो डाल दिए वही क्वेश्चन आंसर मेरी को। अब ये सर बहुत मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल में भी इन्होंने डिस्कस किया है, और एनुअल रिपोर्ट जब FY 25 था उसमें भी उन्होंने ये चीजें मतलब मेंशन किया था कि हम ज्यादा फोकस करेंगे, और ये 2.5x से जो डिजिटल फर्स्ट पोर्टफोलियो वो इंक्रीज करेगा। ओके ओके। And sir, I just sent you like in the morning. I sent you one of the news regarding increase in price of vegetarian meal, non-vegetarian meal, and tomato prices. सर वो मुझे बस इसलिए पूछना था कि उसका क्या इम्प्लीकेशन, उसको कैसे हम एनालाइज करें उस टाइप की न्यूज़ को। August home cook meal prices rise on costly tomatoes. यस सर, वो जो आपको मैंने भेजा भी था। हम्म। मतलब ये मतलब इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है? जैसे उसने वेजिटेरियन मील का इंक्रीज बताया कि एक 29 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, 4% रेट से 4%। तो मतलब सर ये मतलब ऐसे इसको कैसे क्या? डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, तो इससे ये समझता है कि टोमेटो के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इससे केचप वेचप के हाँ, इम्पैक्ट बस आएगा। वो देख सकते हैं, बाकी वो हाँ। वेजिटेरियन मील नॉन वेजिटेरियन मील उसका तो क्या ही मतलब कुछ इम्पेक्ट होता है क्या? उसका प्रोबेबली ये रेस्टोरेंट स्पेसिफिक होगा कि रेस्टोरेंट ओके में मील बढ़ गए। ओके ओके। होम कुक मील का मतलब प्राइसिंग बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया वापस। हाँ हाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया तो वो चीज़ें महंगी होगी। तब ओके इसलिए छोटा सेक्टर तो फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा होगा कि महंगी पड़ी तो पीपल विल लुक आउट फॉर अल्टरनेटिव। अभी अल्टरनेटिव तो कुछ है नहीं। तो अगर जैसे तुम अगर होम कुक मील बना रहे हो, तो अगर तुम वो बिजनेस में हो और प्राइसेस बढ़ गए तो तुमको भी प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो शायद प्राइसेस बढ़ाने के कारण तुम्हारा सेल्स डिक्लाइन हो सकता ओके 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 सर। है। ऐसा है। मतलब जैसे अभी मैं बताऊँ, मैं ना एक वो आता है ना, एक दो है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हैं। तो लेट्स से पहले मैं ऑर्डर करने का, बट अभी मुझे वो महंगे लग गए तो मैं बोलूंगा ज्यादा मैं कुकी रख दूंगा घर पे, मैं क्यों ऑर्डर करूँ, वो सस्ता पड़ेगा। यस सही असम्पशन लगा सकते ओके ओके सर। हैं। ओके। कुछ है नहीं, मतलब रिलेटेड स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ है नहीं, पर्सनल है ये। तो पर्सनल हो गया ये तो। सर ये सारे न्यूज़पेपर में था छोटा सा सेक्शन, तो इसलिए। अच्छा। Sir, one update about tea production, like 14% output has been increased, sir. Like in business line it was today. So, in India production, 14% से increase हो गया, sir. So, Tata consumers it will affect, sir. ओके ओके। तो वो क्रूड प्राइसेस का भी था। किसका था? क्रूड प्राइसेस वो नेक्स्ट अक्टूबर टू नवंबर नेक्स्ट क्वार्टर में शायद वो प्राइस पर बैरल गिरेगा, $60 के अप्रोक्सीमेट है। क्रूड प्राइसिंग? हाँ क्रूड प्राइसिंग सर, तो शायद मतलब इनपुट कॉस्ट रॉ मटेरियल्स के लिए वो बेटर हो और कम सकता हो है। जाएगा, हाँ, और कम हो जाएगी। ग्रेट। एट क्यों, द क्या एंड रीजन है, देयर क्यों गिरेगा? क्यों गिरेगा, क्या रीजन था? सर सर वो ओपेक प्रोडक्शन बढ़ा कंट्रीज है रहा ना, वो प्रोडक्शंस बढ़ा रहे हैं सर। पहले 1.6 मिलियन टन पे थे, अभी 2.66 का ऐसा अजम्पशन है ग्रेट। कि अदर कंट्रीज ने अभी वो प्रोडक्ट्स बढ़ाया तो उनका ऐसा मीन्स अभी वो मार्केट शेयर गेनिंग पे है, ऐसा उनका फोकस है ओपेक कंट्रीज का। ओके तो 1 सितंबर से उन्होंने चालू किया प्रोडक्शन, तो एस्टीमेट है S&P ग्लोबल का, तो एट मतलब फाइनेंशियल एंड पे $50 तक का आने का एस्टीमेट है, अगर कुछ इश्यूज नहीं होते बीच में तो। ओह, इट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडिया। तो इससे डॉलर क्या होगा, डॉलर विल मतलब सॉरी रुपी विल स्ट्रेंथन। अभी भी डॉलर कुछ टाइम पहले हुआ था सर डाउन रुपी के कंपैरिजन। है ना, हाँ, रुपी विल स्ट्रेंथन ना, अगर ऐसा हो गया तो क्रूड गिर गया तो। अभी तो सर हाई चल रहा है, मतलब लोएस्ट चल रहा है रुपी मतलब। रुपी, अच्छा। वो तो अभी सर ट्रम्प की वजह से हो रहा है ना, ट्रम्प इज डूइंग। यस सर। सर एक और अपडेट था, मतलब ऐसा न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि जो लाइक सभी एफएमसीजी या सभी कंपनीज ने जो रॉ मटेरियल एक्वायर किया था वो तो ओल्ड जीएसटी रेट पे एक्वायर किया था, सपोज 18%। लेकिन अभी जीएसटी रेट फिर 5% हो गया। तो अब उनको जो उस रॉ मटेरियल से आउटपुट बनाना है उस पे उनको जीएसटी 5% देना है। लेकिन उन्होंने उनके रॉ मटेरियल पे ज़्यादा जीएसटी दिया है, तो इससे उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ज़्यादा है। तो वो मतलब अभी उनको जीएसटी जो रिकवर करेंगे वो 5% पे करेंगे, लेकिन वो पे करा उन्होंने 18% पे। तो इस वजह से उनका आईटीसी पाइल अप हो रहा है। तो वो इशू मतलब उन्होंने गवर्नमेंट से भी रेस किया है कि इसको क्या, क्योंकि इसे इन्वर्ट
रिफ्लेक्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं कि लाइक रो इनपुट पे आप ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, आउटपुट पे कम टैक्स। कम दे रहे हैं, हाँ। तो सर ऐसे में फिर क्या मतलब अभी इस पे ये भी न्यूज़ में लिखा हुआ था कि ये फिर कंपनीज इसको उनके जो गुड्स है उन पे प्राइस पे अफेक्ट हो सकता है इससे। हाँ, तो शायद से वो लोग प्राइस कट नहीं करेंगे, ऐसा है। हाँ सर, वो या फिर गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि फिर दूसरे सॉल्यूशंस ये भी है कि वो कैपिटल जो गुड्स पे जीएसटी होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, हाँ, उससे वो रिकवर करे इस तो आईटीसी को। तो वो एडजस्टमेंट ऐसे अलाउ नहीं होता है, बट अगर वो अभी अरे हाँ, करे तो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, करेक्ट। हाँ, ये तो हुआ ही है कॉम्प्लिकेटेड, मेरे भी आया था ध्यान में। इनफैक्ट हमारे भी बिजनेस में हुआ है ऐसा। हाँ इट्स दैट इज इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उनका ऐसे हुआ है कि अगर आउटपुट क्रेडिट बढ़ गया तो इनपुट कैसे लेने का। हाँ सर, तो सर इस करेक्ट, वही अभी मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग भी हो रही थी, और करेक्ट। अभी मीटिंग्स गवर्नमेंट में भी चली रही है कि किस तरह इसको रिजोल्व करेंगे। तो या और सर एक और मुझे ऐसे मतलब जस्ट ऐसे समझना था कि जैसे जनरली ऐसे न्यूज़ अभी आती है कि फेड रेट कट का मतलब एंटिसिपेशन है कि फेडरल यूएस फेडरल बैंक रेट्स कट कर सकता है। तो से रोज ऐसा न्यूज़ आती है कि गोल्ड का जो इंटरनेशनल वैल्यू है कुछ $3,600 चलता हाँ, है, तो वो बढ़ता जा रहा है कि एंटिसिपेशन है कि यूएस रेट एटलीस्ट 0.25 से तो कट करेगा ही, 0.5 तक भी। तो सर इसका मतलब गोल्ड पे इम्पेक्ट मतलब बस यही इसी वजह से आता है कि रेट कट होंगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा बॉन्ड्स पे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, तो इस वजह से लोग गोल्ड में आएंगे, ऐसा ही यही होता हाँ, है। यही अजम बेसिक बेसिक अजम्पशन है काफी। बट क्या इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा तो लोग ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, ज्यादा इन्फ्लेशन स्पेंडिंग तो ऐसा डिक्रीज। भी होता है कि लोग ज्यादा ज्वेलरी लेंगे, ऐसा भी नहीं अजम। सर, ये तो लाइक वो ओवरऑल मतलब एक बड़े जाइंट्स के बेसिस पे लाइक हाँ, गोल्ड मतलब आरबीआई गोल्ड या फिर उस तरह से। यस, यही है कि अल्टरनेटिव क्लासेस में कि क्या होगा। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। तुम अगर इन्वेस्टर हो, तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपया है, ठीक है। तुमको पता है स्टॉक मार्केट इज एट पीक, ग्रोथ हो नहीं रहा है वहां पे, ठीक है। हम्म इंटरेस्ट बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, हम्म स्टेट भी ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। तभी तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा इन्वेस्ट करने को? गोल्ड एंड सिल्वर, विच इज अ सेफ हेवन। और तुमको अगर ये सिनेरियो में लगता है कि ना ट्रम्प इज अनसर्टेनिंग द एंटायर एंटायर वर्ल्ड मार्केट, तो सबसे सेफ हेवन क्या है इन्वेस्टमेंट में? तो गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर। सिल्वर भी बढ़ रहा है, गोल्ड यस। ज्यादा है क्योंकि गोल्ड इज वाइडली यूज्ड। और अभी सर वो भी न्यूज़ था कि आरबीआई और चाइना का जो मतलब बैंक है वो भी डॉलर कम करके गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, गोल्ड इज बढ़ा रहा है, क्योंकि हाँ। अनसर्टेनिटी है कि कल को ये ब्लॉक ना कर दे अकाउंट्स या किसी तरह का ट्रम्प एक्शन ना ले। वो गोल्ड उसी की वजह से बढ़ रहा है। इट इज नॉट कि रेट कट का ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है, बट ये बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट की वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। तो रेट कट से कितने बार हुआ है ना, हर बार नहीं गोल्ड बढ़ा है। हाँ तो हाँ। अभी ये रेट कट के साथ अनसर्टेनिटी भी है मार्केट में। So China is buying heavily. चाइना इज बाइंग हेवीली। वो गो यूएस को एवरीवन इज, अभी वो इंडिया चाइना ना, उस दिन आया था आईफोन विल नॉट बी सेंट टू यूएस, उस पे 100% टैरिफ लगाएंगे चाइना। अभी तो सर इंडिया और चाइना के जियो पॉलिटिकल रिलेशन भी ठीक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यूएस। तो रसिया और चाइना के साथ अभी फोकस कर रहे हैं ज्यादा। तो ना इंडियन मार्केट इज गोना बूम इन नेक्स्ट 5 years। तो ना जितना रिसर्च करना है कर लेना, स्पेंड टाइम ऑन रिसर्च, बिकॉज जॉब्स काफी ओपन हो रहे हैं मार्केट में। एंड जॉब उनको ही मिलेगा जो अपडेटेड है। जो लोग सिर्फ रिपोर्ट और मॉडल बनाते हैं उस पे ज्यादा, वो तो होना ही चाहिए, मतलब दैट इज एन आई विल से एंट्री टिकट। और एंट्री के बाद क्या होगा तो क्योंकि देखो, आई विल टेल अगेन, गिवन हेड्स अप फॉर एवरीवन कि मॉडल्स और रिपोर्ट तो सब बना रहे हैं, तो तुमको बनाना ही है। उसके अलावा क्या कर रहे हो ना, दैट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर करियर। मतलब मेरे हुआ है, मेरे पर्सनली हुआ है करियर पे। मॉडलिंग सीख गया था, रिपोर्ट राइटिंग सीख गया था, सीएफए कर दिया था, फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है। तो आई वॉज मैड इनफ कि मैं रोज सुबह उठ के ना 4 बजे उठ के मैं न्यूज पढ़ने का, एंड सुबह उठ के सर को जाके बोल देगा कि सर ऐसा ऐसा हुआ। कितने बार वो सर ने मेरे कहने पे अपने डिसीजन चेंज किए। ऑब्वियसली उसका भी रिसर्च होने का, बट मैंने उनको एक अपडेट दिया है। जैसा मैंने आज तुमको बोला, तो मेरे को जब भूपेंद्र ने बोला कि कमर्शियल व्हीकल ग्रो हो रहे हैं, मुझे पता है कमर्शियल ग्रो ही नहीं हो रहा है। बट तुम मुझे आके बताओ कि सर एक्सपोर्ट ग्रो हो रहे हैं, सर आप महिंद्रा पे देखो वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो प्रॉब्ली आई विल सुनूंगा ना तुम्हारी बातें, इग्नोर तो नहीं करूंगा कंप्लीटली। तो ये मैं ना डेटा, क्योंकि मेरे पास 100 स्टॉक है पोर्टफोलियो में, सबके पास थोड़ी ध्यान है मेरा क्या चल रहा है। बट व्हाट इफ यू कम एंड टेल मी समथिंग अबाउट इट। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, अभी सोचो कि तुमको मेरे एक स्टेप आगे होना है।
मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, प्लस आई हैव एन एक्सपीरियंस, तो हाउ आर यू यू नो फिटिंग इन दैट एक्सपीरियंस? तो वो हिस्टोरिकल डेटा पे कभी नहीं होगा। तो ट्राई टू टेल मी, लेट्स से आज मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ा, ठीक है, आज मैं नहीं उठा, आज मैं लेट उठा, तो मुझे पता है मैंने थोड़ी चीज़ें मिस कर दी है, बट यू आर देयर टू टेल मी कि सर देखो आज ये हुआ है। शायद से कल मैं उठ जाऊंगा तुम्हारे जल्दी, तो कल तुम्हारा जो न्यूज़ होगा मेरा न्यूज़ सेम होगा, बट देयर विल बी पॉइंट वेयर आई विल बी लैगिंग एंड यू आर अवे अहेड। तो जो जो प्लेस हुआ है ना, सब लोग ऐसे ही थे। वो हेमंत करके जो था ना, वो यस बैंक में, यस सिक्योरिटीज में प्लेस हुआ, वो तो मुझे कितना बोलने का, सर आप गलत बोल रहे हो, ये देखो सर इसका डेटा ऐसा है। वो मेरे को मतलब मैं बोल रहा हूँ और मेरे को रुकाने का कि सर लेट मी करेक्ट यू, कि सर आपने जो बोला है ना वैसा नहीं है, देखो ये डेटा ऐसा है। मतलब ये तुमको कहाँ पे मिला हुआ था सर? एनुअल रिपोर्ट में कोई तो कॉन्फ्रेंस कॉल के रिपोर्ट में लिखा था। वो उसको था नैक ऑफ रीडिंग इट, एंड इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, वो मिल गया उसको रोल। बताओ। सो बकल अप एंड हेल्प ग्रो योर नॉलेज, जो भी है नॉलेज एज इन नॉट द फाइनेंशियल नॉलेज, ये मार्केट नॉलेज, कि दिस विल हेल्प इन योर वेंचर कैपिटलिस्ट या मे बी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, जिधर भी रिसर्च यूज होता है ना, इधर ये सब नॉलेज काम आता है। सर जस्ट वन स्मॉल डाउट, हाँ, जो अपना सेक्टर हम ट्रैक कर रहे हैं और जो सेक्टर का स्टडी कर रहे हैं उस पे ही अपडेटेड नॉलेज रखना है कि हर एक सेक्टर का अपडेटेड नॉलेज रखना है? नहीं, कैसे है ना, आई विल सजेस्ट कि जो प्रोडक्ट्स तुमको समझ में आते हैं ना, वो सेक्टर के बारे में नॉलेज लगा रखा तो भी ठीक है। अभी नॉलेज से मैं ना इंटर्नशिप जाना, तो मैं 4 सेक्टर फॉलो करने, ठीक है, फार्मा था, एफएमसीजी था, ऑटो था, और एक तुम्हारा फर्टिलाइजर का था। बट फर्टिलाइजर के मैंने 4 कंपनी पे रिसर्च किया था, ऑटो पे 2 पे किया था, फार्मा पे 2 पे किया था, एंड तुम्हारे और एक जो एफएमसीजी था उसमें एक आध 2 मैंने, वो भी रैंडम थे, अलग अलग प्रोडक्ट वाइज थे। बट मुझे पता था मैं जो कर रहा हूँ फर्टिलाइजर वाला, उस पर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट था। तो यू हैव टू सिलेक्ट कि तुम कॉन्फिडेंट किस पे बात करने में। मतलब तुमको अगर जनरलाइज भी क्वेश्चन कोई पूछ लिया, तुमको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। तो वो है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी सेक्टर फॉलो करना है, तुम्हारे हिसाब से करो, विच एवर यू थिंक दैट यू आर गुड एट नोइंग द कंपनी। तुमको ये सेक्टर समझता है, दिख रही है चीजें आजू बाजू में क्या चल रही है। राइट। ओके, ऐसा है। तो ऑटो इज द इजियर वन, उसके बाद एफएमसीजी है, रिटेल भी दूसरा है फैशन वाला, वो भी एक इजी सेक्टर है तो फॉलो। बट तुम पे इंटरेस्ट, तुमको क्या है, तुमको क्या समझता है। जैसे अभी कपड़ों का मुझे ज्यादा समझता नहीं है, घड़ियों का नहीं समझता, बट मुझे गाड़ियों का समझता है, बाइक्स का नहीं समझता मुझे, और मुझे कार्स का समझता है। तो अगर मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो मैं गाड़ियों की ही बात करूंगा, भले फिर मुझे फार्मा भी आता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ऐसा होता है। करेक्ट सर। और आपने वो जो सैटरडे संडे 2 सेशन कराया था उसका एक ये मिल जाता अगर रिवीजन लेक्चर के लिए? वो है ना, वीडियोस मैंने डाले ना ग्रुप पे। कहाँ पे सर? लिंक डाला है कि क्या डाला है मतलब? जी ड्राइव डाला ना, गूगल ड्राइव। ओके सर, उसमें देख लेते हो। हाँ सर मैं उसमें। दूसरा ये बोल रहा था कि आपने जो करवाया है हम लोग उतना ही करें कि रिपोर्ट राइटिंग, बिकॉज वी डोंट नो क्या रिपोर्ट राइटिंग के कैसे करना है क्या है। तो आपने जो एक्सेल और वो बताया था हम लोग को वही प्रैक्टिस करना है फॉर हाँ द फिलहाल वीक, वही कर राइट? रहा हूँ। फिलहाल देखो अभी क्या है पर्पस, कि आई वांट यू टू मेक, मतलब मेरे साथ चलो, कि अभी ऑटो चल रहा है ना, ऑटो के रिजल्ट आए ना, सब ऑटो के बारे में बोल रहा है, तो उस पे बात करो कि कोई किसी ने बोला कि एक हफ्ते में क्या किया तुमने, सब मैंने रिपोर्ट बनाया ऑटो पे, समझ रहे हो, राइट। ऐसा। ठीक है तो सर, तो ऑटो का आपको करके भेजता हूँ मैं एक बार, आप फिर मुझे उसमें हाँ गाइड करो ना। ठीक है। तो कैसा होगा ना, लेट्स से आई विल से कि मैं, तुमने आरके एडवाइजरी में क्या किया, सर हम ऑटो सेक्टर फॉलो कर रहे थे, समझ रहे हो, राइट। एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। तो क्या किया ऑटो में, तो देखो मैंने ये बनाया, ऐसा। करेक्ट करेक्ट। ऐसा होता है। तो ये पार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम अज्यूम कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुमको काम दिया करो, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ ग्रेजुअल। सर अभी आपने बोला करके जो आपका इंटरेस्ट है वगैरह, अभी आप वो लेक्चर बैठी थी सैटरडे संडे को, बट जब मैं उसके कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह पढ़ रही है तो मतलब मेरे को उतना आइडिया नहीं है ऑटो सेक्टर के बारे में, तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है।
क्यों आइडिया? नंबर्स डालो ना तो आइडिया आएगा ना, नंबर्स कब डालोगे? नंबर्स का ठीक है, बट वो जो कोई भी बात वगैरह रहती है, जैसे कि अभी कोई कोई गाड़ियों का मॉडल, जैसे अभी ये बात की अपन ने मॉर्निंग कॉल में वगैरह, वो मेरे को थोड़ा फॉलो अप करने के लिए डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि मेरे को उतना कार्स में वगैरह मैं उतनी थी नहीं, अब भी मैंने फर्स्ट टाइम लिया है। तो अगर मेरे को दूसरी जगह मतलब एफएमसीजी के पे वगैरह रिपोर्ट बनाना है तो वो ट्राई कर सकती हूँ क्या सर? ये क्वेश्चन था। सी अंडरस्टैंड, यू डू रिसर्च फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर हम्म। एफएमसी सेक्टर चल ही नहीं रहा है, उस पर इन्वेस्टमेंट करके तुम्हारा सुनूंगा भी मैं। ओके। तो थिंग्स जो पेपर में आ रहे हैं वही करने हैं। उसमें चार, तुमको समझा, पेपर में चार चीजें आ रही, उसमें से एक चीज सिलेक्ट करो। ओके। ओके। तुम सही, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे अच्छे पे कौन, हु इज, है ना, तुम पे थोड़ी रिसर्च हो रहा है कि तुमको जो अच्छा राइट लगता है सर। वो करना है। तो राइट मार्केट में राइट क्या चल रहा है उस पर रिसर्च करना ना। कल तुम उठोगे सर मुझे ना, मुझे ऑयल एंड गैस समझता है, मुझे ऑयल एंड गैस पे रिसर्च करना है, ऐसा थोड़ी होता है। राइट वो बाद सर। में तुमको दिए जाएंगे फील्ड, किसमें करना है क्या करना है। तो अभी से यू कैन ओके। डिसाइड, यू हैव टू बी, तुमको इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ लाना है। फिर तो पता चलेगा तुम एफएमडीजी में भी कौन से स्टॉक्स, विच स्टॉक्स है परफॉर्मिंग, पता चले तुम ऐसे कोई रैंडम स्टॉक्स पे रिसर्च कर रहे हो जिसके प्रोडक्ट्स इकोनॉमी से लिंक ही नहीं हो रहे हैं। हम्म। वो मास सेगमेंट बना रहे हो, इकोनॉमी पूरा प्रीमियम पे जा रहा हो, तो मास सेगमेंट में मॉडल बना के बैठे हो उस पर। वही हुआ था, एक था कोई क्लासेस का स्टूडेंट, पूरा हीरो जब गिर रहा था एक एक साल पहले, मुझे हीरो का रिपोर्ट बेचता है कि सर मैंने हीरो पे रिपोर्ट बनाया क्योंकि मुझे हीरो समझता है। अरे बोला मार के, हीरो 20-40 तक का गिरा है लास्ट 3-4 महीने में, और तुम उस पर रिपोर्ट, मेरे को बोलते कि सर मैं उस पर वैल्यूएशन किया है। तो तुमने अच्छा रिपोर्ट बनाया होगा फिर भी रिजेक्ट कर दूंगा तुमको। ओके सर। क्या होता है? ओके, तो जो चल रहा है। सर वो ड्राइव ड्राइव का मैंने एक्सेस रिक्वेस्ट किया, वो एक्सेस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दो ना। हाँ भेजता हूँ। सर मुझे वो मतलब इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा आफ्टर कॉल डिस्कस करना था। हाँ ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके। हेलो